सर टीएटी में हम स्टोरी लिखते हैं, लेकिन जैसे आप साइकोलॉजिस्ट हो तो आप उस स्टोरी में ऐसी क्या चीज रीड करते हो? सी हर पिक्चर जो दिखाई जाती है वो अलग अलग फॉर्म की होती है, उसका एक अलग पर्पस होता है। तो हर पिक्चर के अंदर एक अलग स्टोरी बन के आती है। इट कैन बी अ सोशल ओरिएंटेड पिक्चर, इट कैन बी अ डायनेमिक पिक्चर, इट कैन बी अ पिक्चर विच इज सोशो डायनेमिक। तो हर पिक्चर का एक अलग महत्व होता है। सो simply making it generalized will not be correct on my part, but अगर कैंडिडेट अपनी कोई भी स्टोरी लिख रहा है तो वो सबसे पहले तो ही शुड बी एबल टू रिलेट टू द स्टिमुलस, जो पिक्चर दिखाई गई है उसके साथ रिलेट कर पाए, रिलेट। उसके अंदर जो कैरेक्टर्स का जो मूड है, जो उनके एक्शंस हैं, जो पूरा ओवरऑल होलिस्टिक इन्वायरमेंट है उस सिचुएशन का, उसको ऑब्जर्व करे, वहां पर क्या रिसोर्सेज दिए हुए हैं उनको देखे, एंड देन फॉर्म अ प्रैक्टिकल स्टोरी विच मैचेस विद द स्टोरी द पिक्चर दैट हैज बीन शोन। आई थिंक दैट वुड बी अ गुड स्टोरी अगर कैंडिडेट बनाता है तो, एंड इट शुड बी अ वर्केबल प्लान। सर जैसे आपके सामने एक स्टोरी आती है और स्टोरी बहुत ही ज्यादा हीरोइक है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है या फिर रेड फ्लैग है? डेफिनेटली हीरो है तो हीरोइक स्टोरी तो होगी होगी, नहीं, बट टू बहुत ज्यादा हीरोइक है। बट अगर वो हीरोइज्म के अंदर कुछ ऐसी चीजें लिख रहा है जो फिल्मी होती है, विच आर नॉट प्रैक्टिकल, अ पर्सन फाइटिंग विद 10 गुंडाज मे नॉट बी पॉसिबल, सो आई मीन दैट इज समथिंग which will certainly get penalized. So that's what I said. That story has to be practical. It has to be rational. Heroism does not mean that you make impractical ideas, right? सर किसी कैंडिडेट की इमेजिनेशन उसकी रियल पर्सनैलिटी को हाइड कर सकती है? सी इमेजिनेशन होना बहुत जरूरी है, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई कैंडिडेट इमेजिनेटिव है, ठीक है, बट इमेजिनेटिव एज आई सेड इट शुड बी रैशनल, इट शुड बी प्रैक्टिकल। अगर वो रैशनैलिटी और प्रैक्टिकलिज्म को वो लूज कर रहा है वाइल प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ, तो वो गलत हो जाता है सर। सर जब हम WAT वैट में ऐसा क्यों होता है कि ये मतलब कि जब पहला वर्ड आता है तो पहला वर्ड देखते ही हमें पहली थॉट क्यों आनी चाहिए? कि वेल, इसका पीछे क्या प्रोसेस है कि लाइक कि पहला वर्ड आया उसी के पीछे पहली थॉट का क्या प्रोसेस है? सी जनरली अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊं तो जो फर्स्ट थॉट होता है ना वो आपका, किसी भी वर्ड को जब आप सुनते हैं तो वो आपकी ट्रू पर्सनैलिटी दर्शाता है, ओके। ठीक है। तो आपके अंदर वो वर्ड सुनकर यही विचार क्यों आया, सो दैट इज समथिंग टू बी पॉन्डर्ड अपॉन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है टेम्पर, ठीक है। अब टेम्पर के अंदर दो चीजें हो सकती है, एक कूल टेम्परामेंट हो सकता है, एक शॉर्ट टेम्परमिज्म हो सकता है। तो आपके दिमाग में वो वर्ड टेम्पर को देख के क्या शॉर्ट टेम्पर्डनेस आ रही है या कूल टेम्परामेंट आ रहा है, सो इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन माइंडसेट। So basically, WAT is again a projective technique which tries to read the mindset of the person, कि वो अपना थॉट प्रोसेस किस तरीके से रिलेट करता है, कहीं वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी तो नहीं परसीव कर रहा अपने एनवायरमेंट में। तो दैट इज व्हाट द होल पर्पस इज। सर WAT एक पर्सनैलिटी टेस्ट है या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट है? दोनों। इट ऑल्सो चेक्स हाउ मच गुड योर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज, राइट, योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस कैसी है आपकी। एट द सेम टाइम पर्सनैलिटी टेस्ट भी आपको देखता है कि किस तरीके से आपका सोच विचार कैसा है, आपकी मानसिकता क्या है, वो दर्शाता है। SRT में कोई परफेक्ट आंसर होता है? नो no. जब अगर इनफैक्ट हम इंस्ट्रक्शंस की भी बात करते हैं, जो वहां पर इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स को दी जाती है, तो उसमें क्लियरली बताया जाता है देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर्स विद रिस्पेक्ट टू योर सिचुएशंस, एवरीबडी इज लाइकली टू रिएक्ट टू द सिचुएशंस इन हिज ओन वे। तो कहने का मतलब यह है कि कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, कोई डेमो सोल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। तो हर कैंडिडेट अपने तरीके से रिएक्ट करता है, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो अपना सोल्यूशन लिखता है। सो इट इज बेसिकली अ कंफर्मेटरी टेस्ट, जो आपकी TAT में जिस तरीके से आपने प्रोजेक्ट किया है उसको कोलैबोरेट करने के लिए ये टेस्ट बनाया गया है।